नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सर्व ग्रह शांति हवन। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, तो आज हम समझेंगे कि ये क्या है, क्यों करते हैं लोग इसे और इसके फायदे क्या बताए जाते हैं। शुरुआत शायद इस बात से करनी चाहिए कि इसे जरूरी क्यों मानते हैं। एक जगह लिखा था कि भाई ग्रह तो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जीवन का सारा हिसाब किताब इन्हीं से चलता है। क्या कहती हैं आप इस बारे में? हाँ बिल्कुल, सर्व ग्रह शांति हवन। देखिए, ये एक वैदिक यज्ञ है। इसमें जो नवग्रह हैं हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब की पूजा होती है, उनके मंत्र पढ़े जाते हैं और अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। मकसद सीधा सा है, हर ग्रह का जो अच्छा असर है उसे बढ़ाना और जो बुरा असर है उसे शांत करना, ताकि जिंदगी में एक बैलेंस आए। बैलेंस, संतुलन। पर ये संतुलन क्यों जरूरी है इतना? मतलब ग्रहों का असर क्या बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर किसी की कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अलग होती है और टाइम के साथ ग्रहों का गोचर, मतलब उनका राशि बदलना, वो भी होता रहता है, तो असर बदलता है। कभी हो सकता है मंगल ठीक ना हो तो झगड़े बढ़ जाएं, कोई दुर्घटना का योग बन जाए। अच्छा। या कभी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो वो दिक्कतें, रुकावटें या सेहत की परेशानी ला सकता है। अच्छा, सुना है 7.5 के बारे में काफी। जी। और राहु केतु कई बार कंफ्यूजन, मानसिक तनाव दे सकते हैं। और अगर गुरु या शुक्र कमजोर पड़ जाए तो पैसे, शादी या बच्चों से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये हवन एक तरह से इन बिगड़े हुए संतुलनों को ठीक करने का एक तरीका माना जाता है। अच्छा, तो ये जो ग्रहों के बदलते प्रभाव हैं उनको संभालने का तरीका है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब हवन से ग्रहों पे असर होता कैसे है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, मान्यता ये है कि जो वैदिक मंत्र हैं, उनकी जो ध्वनि तरंगे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उनमें ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने की ताकत होती है। ध्वनि तरंगों में? हाँ, और जब हवन कुंड की अग्नि में खास सामग्री, जड़ी बूटियां, घी वगैरह, इनकी आहुति दी जाती है मंत्रों के साथ, तो ये पूरी प्रक्रिया उस बैलेंस को बनाने में मदद करती है। और एक और बात, हवन का जो धुआं उठता है और मंत्रों की आवाज, उससे आसपास का माहौल भी शुद्ध होता है, नेगेटिव एनर्जी हटती है, ऐसा मानते हैं। समझ गया। तो मंत्र, अग्नि और सामग्री, इन सब के मिले जुले असर से ग्रहों की ऊर्जा को ठीक करने की कोशिश है ये। और ये जो कहा गया कि साल में 1-2 बार करना चाहिए, इसका क्या कारण है? वही बात, ग्रह तो बदल के रहते हैं ना। हाँ, जैसे मैंने कहा, गोचर होता है, शनि की 7.5 आती जाती है, ढैया आती है, राहु केतु की दशाएं बदलती हैं, गुरु का गोचर भी असर डालता है, ये सब चलता रहता है। तो साल में 1 आध बार हवन करवा लेने से जो पुराने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं और आने वाली मुश्किलों का असर भी हल्का हो सकता है और घर में भी एक पॉजिटिव माहौल बना रहता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम घर की साफ सफाई करते हैं ना रोज, ये एक तरह की एनर्जी की सफाई है। अच्छा, तो ये प्रिवेंटिव भी हैं और क्यूरेटिव भी, बदलते ग्रहों के असर को बैलेंस करने के लिए। और इससे फायदे क्या क्या गिनवाए गए हैं? मुख्य लाभ? फायदे तो कई बताए जाते हैं, जैसे परिवार में अगर झगड़े चल रहे हों, क्लेश हो, तो उसमें कमी आती है। बिजनेस में या नौकरी में रुकावटें आ रही हों तो वो कम होती हैं। बच्चों की पढ़ाई या शादी में दिक्कतें आ रही हों तो वो दूर होती हैं। और ये भी कहते हैं कि जैसे कोर्ट कचहरी के मामले हो, कर्ज की समस्या हो, दुश्मनों से परेशानी हो, इनमें भी राहत मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति मिलती है, सेहत अच्छी रहती है और ओवरऑल सभी 9 ग्रहों के शुभ फल बढ़ते हैं। इसको समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल भी दी थी ना स्रोत में। हाँ, वो बड़ी मजेदार है। कहती है कि बेटा, ग्रह देवता जैसे 9 मंत्री हैं तुम्हारे भाग्य के दरबार में। हाँ। सबको प्रसन्न रखोगे तो राज सुख मिलेगा, कोई नाराज हो तो पूरी सरकारी लड़ जाएगी। तो सर्वग्रह शांति हवन एक तरह से वो राजयोग बनाता है, मतलब सबको बैलेंस में रखता है। ये बढ़िया तरीका है समझाने का कि ये सिर्फ आसमान के गोले नहीं बल्कि जिंदगी पर असर डालने वाली ताकतें हैं। अच्छा, संक्षेप में इसकी विधि क्या होती है, कैसे किया जाता है ये? विधि में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले तो एक शुभ दिन या मुहूर्त देखते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति या फिर किसी का जन्मदिन भी हो सकता है। फिर पंडित जी या ज्योतिषी कुंडली देखकर तय करते हैं कि कौन से ग्रह शांति मंत्र ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, कुंडली के हिसाब से? जी। फिर पूजा की जगह पर नवग्रहों को स्थापित करते हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप होता है। बीज मंत्र वो क्या होते हैं? बीज मंत्र मतलब ग्रहों से जुड़े खास
सिंगल सिलेबल वाले मूल मंत्र हम्म। बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। फिर हवन सामग्री और घी से अग्नि में मंत्र बोलते हुए आहुतियां डालते हैं और आखिर में पूर्णाहुति होती है, यानी फाइनल आहुति, और फिर आशीर्वाद। तो ये व्यवस्थित अनुष्ठान है, सिर्फ रस्म नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ग्रहों की शक्तियों का सम्मान करना और उनके असर के साथ एक तालमेल बनाने की कोशिश है। जैसा कहा भी गया है, हवन करवाना केवल रस्म नहीं, ये ग्रहों को सम्मान देना है। बिल्कुल सही। और एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वो ये कि ग्रह हमें बांधते नहीं, दिशा दिखाते हैं। जब हम उनको शांत करते हैं तो जीवन भी सरल और सफल होता है। तो ये एक तरह से जीवन को आसान बनाने की, बैलेंस करने की एक प्राचीन सोच है, एक नजरिया है। सही कहा। इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचने वाली बात है कि ये जो पारंपरिक तरीका है ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित करने का, ये हमारे आज के जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीकों से कैसे जुड़ता है, ये कैसे उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। संतुलन की ये खोज, चाहे वो ग्रहों की हो या जीवन की, हमेशा ही अहमियत रखती है।